वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। यह साधु रत्न आपने चिंतन, पुरुषार्थ, ज्ञान, विवेक से श्रमण संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऊंचाई आध्यात्म की, ऊंचाई वैराग्य की, ऊंचाई परम धाम मोक्ष पाने की। ऐसे व्यक्ति का नाम है आचार्य सम्राट शिवमुनि जी महाराज साहब। कल कुछ बातें आपके सामने प्रेम के संबंध में रखी थी, उसके बारे में कोई आपने चिंतन किया, विचार किया? कल सारा दिन आपने क्या किया, जो जो भी कार्य किया उसमें कुछ प्रेम की अनुभूति हुई? क्या हुआ? दैट इज शेयर। जो मैंने कल बोला, कहा, आपका क्या अनुभव आया? कोई भी बोल सकता है। चाहे बहन ने भोजन बनाया, भोजन खिलाया, तुम दुकान में गए, दुकान में सौदा दिया, किसी से एक्सचेंज किया, वट एवर यू डिड इन योर डेली लाइफ, क्या आपको उस प्रेम का अनुभव हुआ? कल पहली बार जैसे यहाँ प्रवचन में आती हूँ और आपने प्रेम के बारे में बताया, तो कल ऑफिस वैसे हमेशा लेट 11 साढ़े 11 बजे पहुँचती हूँ, लेकिन ऑफिस 10 बजे खुल जाता है। तो कल अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति प्रेम का भाव आया कि उनके कारण मैं यहाँ इस प्रवचन में आ पाती हूँ और आपको सुन पाती हूँ। तो ये एक भाव एम्प्लॉयज़ के लिए पहली बार आया कि उनके प्रति कृतज्ञता हुई। बहुत अच्छा कृतज्ञता का भाव आया कि वो मुझे यहाँ भेज सकते हैं कि मैं उनके कारण मुझे मिला। एक गाय का प्रश्न है, अपने अंदर के अहंकार को कैसे खत्म किया जा सकता है? बस प्रेम करो, खत्म हो जाएगा। प्रेम करो, प्रेम में अहंकार टिक ही नहीं सकता। किस भाई का प्रश्न है? प्रेम में सब मिल जाता है। क्या महावीर का प्रेम नहीं था? गौशालक कितना अहंकार से भरा हुआ था, कितना तंग किया, श्रावक बना लिया अलग, संस्था खड़ी अलग, निर्णय कर लिया कि तीर्थंकर मैं हूं, महावीर नहीं है। महावीर प्रेम ही बरसाते रहे, आखिर झुकना पड़ा। संगम देवता हार गया, चाहता था कि मैं महावीर को गिरा दूंगा, पर महावीर का प्रेम, संगम झुक गया, चंड कौशिक झुक गया, अर्जुन माली झुक गया, चंदन बाला तर गई। प्रेम को जितना विस्तीर्ण करोगे उतना धर्म आएगा भीतर। प्रेम में स्वार्थ ना हो। जहाँ स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो वासना है। लोग प्रेम को गलत ले लेते हैं। क्योंकि इन्होंने उस प्रेम का अनुभव किया है। माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, और माँ की प्रेम नहीं है तो विश्व में कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता। माँ जननी है, माँ है, माँ प्रेम की प्रतिमूर्ति है। एक शब्द माँ निकल जाए हमारे शास्त्रों में तो क्या हालत होगी इंसान की। कौन पालेगा उस बच्चे को? देखो पशु का बच्चा कैसा, गाय का है, भैंस का है, बिल्ली का है, अपने आप पल जाते, जन्म देते हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं, दूध पीने लग जाते हैं, घास खाने लग जाते हैं। एक मानव का बच्चा कैसे, माँ तो छोटा सा बच्चा 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, कुछ पता नहीं उसको कौन मेरी माँ है, कौन पिता है। कैसे माँ सहलाती है, उसको अपनी छाती से लगाती है, दूध पिलाती है, वो रोता है, चिल्लाता है, सूसू करता है, माँ के कपड़े खराब कर देता है, फिर भी माँ सहनती है। रात को नींद नहीं आती, बच्चा उठता रहता है, रोता रहता है। जब माँ खाना खाती है तो बच्चा सूसू कर देता है। माँ को कितना बलिदान कर, पर फिर भी माँ सब सहन कर लेती। 4 साल, 5 साल, 7 साल, कितना कष्टमय जीवन होता है, पर माँ को कष्ट नहीं लगता।
दूसरों को कष्ट लगता है। माँ तो समझती है बेटा है, और यदि माँ इसमें थोड़ा और सुधार कर ले, ये मेरा बेटा नहीं, ये परमात्मा का रूप है, परमात्मा ने दिया है, ये शुद्धात्मा है, ये भी राम है, महावीर है, कृष्ण है, बुद्ध है, मेरा बेटा राम बने, महावीर बने, मेरे बेटे में सद्गुण ऐसे आए। सती मदालसा ने अपने बेटों को सन्यासी बना दिया। उस पालन पोषण में, माँ के प्यार में, माँ की गोदी में, माँ के दूध पिलाने में, माँ के खिलाने में, वो जो माँ के संस्कार भीतर जाते हैं तो बच्चा वैसे ही होता है। प्रेम नहीं है तो कोई सद्गुण टिक ही नहीं सकता। जितने भी सद्गुण हैं उसका आधार प्रेम है, और प्रेम से की गई प्रार्थना वो समाधि की ओर ले जाती है। पर प्रेम पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। माँ के प्रेम में बेटे के प्रति सद्भावना भी हो सकती है और लगाव भी हो सकता है। जितना प्रेम शुद्ध होगा, निर्मल होगा, उतना तुम परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे। और प्रेम को शुद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेम एक आधार है। आपको नहीं लगता बगीचे में जाते हो और फूल खिले होते हैं, गुलाब का फूल है, चमेली का है, गेंदे का है, जूही का है, कमल का है, सारे फूल खिले हुए हैं, सब सुगंध दे रहे हैं और पास पास खिले हुए हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। उतना प्रेम हमारे भीतर है? कोई एक फूल दूसरे फूल के प्रति जेलसी करता है कि ये तो खिल गया, मैंने खिला नहीं। एक पूरा खिल गया, एक कली है अभी, एक अध खिला है, एक मुरझा गया है, एक ही क्यारी के अंदर फूल खिले हैं, अपने अपने खिले हैं, खिल रहे हैं। क्या आपस में कोई प्रतिस्पर्धा करता है जितना मनुष्य करता है? जब मनुष्य कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्या उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ नहीं होता? क्या किसी फूल को देख कर के आपको लगता है ये फूल भी कोई स्पर्धा कर सकते हैं? एक ही बगीचे में खिले हैं और कोई उसको पानी दे ना दे, फूल गिर जाए, शुष्क हो जाए, वो फूल सुगंध देता है। कोई राहगीरी आ करके कोई सुगंध ले ले, कोई फूल इनकार करता है? अच्छा, फूल कहाँ भी खिला हो, चाहे वो राजा के महल में हो, चाहे तुम्हारी कोठी में हो, चाहे बगीचे में हो, चाहे गंदगी के ढेर में खिला हो, और कोई राहगीरी पास में आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई राजा आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई अमीर आ जाए, कोई सुंदर आ जाए, कोई अपशकुल आ जाए, फूल क्या देता है? क्या देता है? सुगंध देता है। क्यों देता है? क्यों देता है? क्यों देता है? स्वभाव है, नेचर। खिला है तो देने के लिए खिला है। क्या हम फूल बन सकते हैं? फूल को देखो, तुम जाते हो, तुम कितने टेंशन से भरे हो। एक बगीचे में चले जाओ, फूलों को देखो, उनकी सुगंधी को देखो, उनकी कोमलता को देखो, उनकी निर्मलता को देखो। तुम कुछ भी ना करो, तुम पास से गुजर जाओ, तुम्हारे हृदय में एक सुगंध फैल जाएगी, एक तरलता फैल जाएगी। तुम पास में सुगंध लोगे, तुम्हारी नासोपट में सुगंध आ जाएगी। फूल सूख भी जाए तो धरती पर भी सुगंध देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता? क्या फूल का स्वभाव है खिलना? हमारा स्वभाव क्या है? व्हाट इज योर नेचर? मनुष्य का स्वभाव क्या है? वही स्वभाव। मनुष्य का मतलब आदमी, शरीर से नहीं। तुम्हारी चेतना का स्वभाव भी खिलना ही है। जैसे फूल खिला है, तुम्हारी चेतना भी खिली है। महावीर खिले थे, उसको मिटाने की कम कोशिश नहीं हुई। महावीर के कानों में कीले भी ठोके गए, महावीर को पत्थर भी मारे गए, महावीर को भोजन भी नहीं मिला, महावीर को साधना करने के लिए कोई ऐसा हाल भी नहीं था। महावीर फिर भी खिलते रहे, मुस्कुराते रहे।
सुगंध बिखेरते रहे। ऊंचा वफा का नाम किया महावीर ने, ऊंचा वफा का नाम किया महावीर ने, पैगाम हक को आम किया महावीर ने। इसका जवाब चांद और सितारे कहाँ से दें, इसका जवाब चांद और सितारे कहाँ से दें, जो काम बेमिसाल किया महावीर ने। क्या महावीर मनुष्य नहीं थे? क्या महावीर क्या थे? हमारी जैसी देह थी, पांच इंद्रियां थी, मन थी, बुद्धि थी, राजकुमार थे, पर राजकुमार का राजसी ठाठ पर भोगा भी नहीं उन्होंने। घर में रहे, पर घर में भी रह करके कैसे रहे? माता पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, भाई ने कहा 2 महीने रुक जाओ, 2 साल रुक गए, बेटी भी हो गई, पत्नी भी हो गई, और अकेले चल पड़े। किस लिए गए महावीर अकेले? वो चाहते अस्पताल बना सकते थे, गरीबों को भला कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे महावीर, पर महावीर ने क्या किया? जो बेमिसाल महावीर ने किया। ऊंचा वफा का नाम किया महावीर ने, पैगाम हक को आम किया महावीर ने। इसका जवाब चांद और सितारे कहाँ से दें? ज़मीन सितारा चुप है, शांत है, जो काम बेमिसाल किया महावीर। और महावीर की प्रेम, महावीर का प्रेम सबसे अलौकिक है। कोई डंक भी मारता है तो महावीर उसको ज्ञान देते हैं। कोई कानों में कीले भी ठोकता है, ठीक है, मेरा कर्म होगा, कीले भी ठुकला देते हैं। और कोई कष्ट देता है, ठीक है, मेरा कोई कर्म होगा। क्या महावीर बन सकते हैं हम? पूछो अपने आप से। महावीर का इतना अंश भी हमारे भीतर आ जाए। और महावीर ने किसको महत्व दिया? आत्मा को, केवल आत्मा, 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 और आत्मा से परमात्मा को पा लिया महावीर। तुम आत्मा की साधना करो, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आत्मा हूँ। कमर पीठ गर्दन सीधी, चश्मा उतार सकते हैं, मन वचन काया शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर एक शुद्ध ज्योति, चैतन्य स्वरूप विद्यमान है। मात्र दृष्टा बने रहें, कुछ भी नहीं करना, न मन से, न वचन से, न काया से, न बुद्धि से, न विचारों से, न तर्क से, न शास्त्र से। कोई प्रयोजन नहीं है। काया की चेष्टा बंद कर दें, वाणी से मौन हो जाए, बुद्धि से मौन हो जाए। बुद्धि का कोई निर्णय इस अखंड ज्योति के लिए उपयोगी नहीं है। इस आत्म ज्योति के लिए बुद्धि का कोई प्रमाण नहीं चाहिए, तर्क संगति नहीं चाहिए, मन मस्तिष्क का विश्लेषण नहीं चाहिए। वो आत्मा स्वयं में संपन्न, परिपूर्ण, अखंड ज्योति है। उसको कोई जन्म देने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं, कोई कष्ट देने वाला नहीं। कोई उसका आकार नहीं, कोई उसकी व्याख्या नहीं।
इंद्रियों का विषय नहीं, मन बुद्धि से परे। बस तुम हो, उस होने को स्वीकार कर लीजिए। केवल शांत, मौन, निष्प्रह, कोई मन का सुझाव नहीं चाहिए। कोई किसी का समर्थन नहीं चाहिए। अपने आप में वो ज्योति परिपूर्ण है, उस परिपूर्णता का एहसास कीजिए। नो इंद्रिय गिच्छा अमुक्त भावा, भगवान महावीर का सूत्र। वो ज्योति, वो आत्मा केवल निराकार है। अगुरु लघु, कोई वजन नहीं उसका, हल्का भी नहीं, भारी भी नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। उसको तराजू में तोल नहीं सकते। वो इंद्रियों से बुद्धि की पकड़ में नहीं है, क्योंकि वो अमूर्त है, कोई आकार है ही नहीं उसका। वो तुम हो, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रुथ ऑफ योर इनर सेल्फ, विच इज बियॉन्ड एंड गो बियॉन्ड। जितना गहरे डूबोगे उतना ही प्राप्त कर लोगे। आवश्यकता है अकेले हो जाए, शांत और मौन हो जाए। जितना सुख, जितनी शांति अकेले मौन में है, वो कहीं भी नहीं। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल की भावना में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। Have a gentle touch on your eyes and be open. अपने हाथ नीचे रख लें।